सम्मानित साथियों, नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के संदर्भ में आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, आपका ध्यान इस ओर लाना चाहते हैं कि आज देखिए उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह जब चुनाव के समय आई हुई थी तब लोगों के बीच इस बात की जोर जोर से इस बात का भरोसा दिला रही थी कि यहाँ पर हम यदि सरकार हमारी बनती है तो हम अपराध मुक्त तथा भय मुक्त शासन लाएंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर भय मुक्त तथा अपराध मुक्त शासन व्यवस्था है? चारों ओर जंगल राज है। पूर्णतः कानून का राज समाप्त हो गया है। अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं इसमें प्रशासन तथा सरकार की उदासीनता के कारण अपराधी लगातार अपराध कारित कर रहे हैं और उनका अपराध ज्यादा तक दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों के ऊपर है। उनको मार रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, उनके घर में लूट कर रहे हैं, उनके से छिनती कर रहे हैं। यही नहीं, महिलाओं को के साथ छेड़खानी तथा बलात्कार कर रहे हैं। और अपराधी ऐसे अपराध करने के बाद भी वह पकड़े नहीं जा रहे हैं और लगातार वह घूम रहे हैं, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से कानपुर बहुत ही चर्चा में रहा है और आज भी है, जो मुख्य रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली तथा सरकार की उदासीनता के कारण वहां पर विकास दुबे, जो कि पुलिस के संरक्षण में तथा राजनीतिक संरक्षण में पला बढ़ा और एक ऐसा दुर्दांत अपराधी बन गया जो पुलिस वालों पर ही हमला कर देता है। और वह जब पकड़ा जाता है उसके बाद उसका इनकाउंटर होता है तो उसमें भी आज वह चर्चा में है। तो यही नहीं, आज वही कानपुर में फिर एक बार पुलिस की रवैया या पुलिस की कार्यप्रणाली के कारण पुनः पुलिस चर्चा में है। बर्रा थाना के अंतर्गत एक लैब टेक्नीशियन का अपहरण हो जाता है और उसके बाद अपहरणकर्ता उनके परिवार से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगते हैं। वह पीड़ित परिवार थाना इंचार्ज, बर्रा थाना के इंचार्ज तथा कानपुर दक्षिण के एसपी महोदय से मिलकर पूरी घटना की जानकारी देते हैं और उनके आश्वासन पर वह 30 लाख रुपए लेकर, जैसा कि पुलिस प्रशासन निर्देश देती है या बताती है कि आप पैसा लेकर जाएंगे, जहां पर अपहरणकर्ता कह रहे हैं वहां पैसा जब देंगे तो हम सभी लोग यानी पुलिस वाले वहां पर रहेंगे और अपराधी को मौके से पकड़ लेंगे। वह परिवार 30 लाख रुपए की व्यवस्था करके वहां उस स्थान पर जाते हैं और पैसा जिस स्थान पर अपहरणकर्ता कहता है उस पर फेंक देते हैं। और यही नहीं, वहां पर पुलिस रहती है लेकिन पुलिस प्रशासन को चकमा देकर वह अपराधी फरार हो जाते हैं और ना तो अपहृत व्यक्ति मिलता है और ना तो पैसा मिलता है। इसके बाद वह परिवार पुलिस पर आरोप लगाती है और जाकर कानपुर के एसएसपी महोदय से मिलती है। तो एसएसपी महोदय द्वारा जो भी आश्वासन दिया गया, उसके बाद वह परिवार आज डरा सहमा है और अभी तक ना तो उसका वह लड़का वापस आया, ना ही ये रकम आई। अब आप सोचिए कि सारी जानकारी होने के बाद भी पुलिस जो है उनको पकड़ नहीं पाती है और वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते हैं। ऐसे आज डिजिटल युग में भी पुलिस का यह रवैया, और पुलिस इतना संजीदा नहीं है कि अपराधियों को कैसे पकड़ना है। उसकी लापरवाही के कारण आज वह अपहृत व्यक्ति ना तो मिलता है और ना पैसा मिलता है और अपराधियों का मनोबल कैसे नहीं बढ़ेगा। जब वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए तो जो अपहरण करता है उनका मनोबल इसी तरह लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। जैसा कि विकास दुबे में भी आपने देखा कि पुलिस तथा राजनीतिक संरक्षण के कारण ही वह यहाँ तक बढ़ा। यही नहीं, प्रदेश में जो भी अपराधी हैं वह पुलिस के संरक्षण
तथा राजनीतिक संरक्षण में ही पलते बढ़ते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वह अपराध की जगत में अपना नाम स्थापित करके वह माननीय हो जाते हैं। वह विधानसभा में या तो संसद में पहुंच जाते हैं और यही पुलिसकर्मी जो उन अपराधियों को आगे बढ़ने का मौका देती है और उन्हीं के सुरक्षा कर्मी वो बन जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि यदि अपराध पर अंकुश नहीं लगेगा और जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार यह भरोसा देती आई थी कि हम पूरे प्रदेश को अपराध मुक्त बना देंगे, भय मुक्त बना देंगे, और आज मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी के जो लगातार सदन में विधानसभा में बोलते हैं कि अपराधी का स्थान या तो जेल में है या वो प्रदेश के बाहर है, या तो वो मीडिया में जब आते हैं तब भी इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, दिखाई क्या पड़ रहा है? क्या अपराध रुक गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि जब से भाजपा की सरकार आई है, चाहे वह लूट हो, डकैती हो, हत्या हो, बलात्कार हो, छिनैती हो, या तो महिलाओं के साथ जो भी छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, वह लगातार बढ़ा है। और पुलिस प्रशासन द्वारा या तो पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण या शासन व्यवस्था की लापरवाही के कारण अपराधी का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही नहीं, आज प्रदेश में ज्यादा तक दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और कमजोर वर्गों का ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अब पुलिस भी उन्हीं का उत्पीड़न कर रही है और उन्हीं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं में पुलिस कहीं न कहीं मूक दर्शक बनी रहती है या अपराधियों के साथ खड़ी होकर उसको समाप्त करने या समझौता कराने में जुट जाती है। तो पुलिस आखिर कैसे काम कर रही है? वहां कहीं न कहीं, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो या कोई और बल हो, जिसके कारण पुलिस ऐसे काम कर रही है कि जिससे अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाएं लगातार यहाँ पर असुरक्षित महसूस हो रही हैं। और आप देख सकते हैं लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। और जैसा कि मथुरा में आप देखिए, रिफाइनरी थाना के अंतर्गत एक किशोरी के ऊपर 2 युवक एसिड अटैक घर में घुसकर करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई। तो इस प्रकार अपराधियों का मन तो बढ़ेगा ही। यदि अपराध करने वाला पकड़ा जाए, सही अपराधी पकड़ा जाए, ऐसा नहीं कि दबाव में आकर किसी अन्य लोग को पकड़कर जेल में डाल देंगे, तो इससे जो अपराध कारित करने वाला व्यक्ति है उसका मनोबल बढ़ेगा। तो इस प्रकार कार्य न करके जो अपराधी वास्तव में उनको पकड़ा जाएगा तो अपराध निश्चित रूप से लगाम लगेगा। और हम सब लोग तथा हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमवादी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी इस बात पर लगातार सरकार का ध्यान दिला रहे हैं कि आज प्रदेश में अराजकता लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित नहीं है, जंगल राज हो गया है। महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, पिछड़ों के साथ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। और यहाँ तक कि महिलाएं के साथ आज जो है बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उनके साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस तथा सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और यही नहीं, हम लोग तथा भागीदारी संकल्प मोर्चा लगातार पिछले कई हफ्तों से सोमवार के दिन इन्हीं सब मांगों को लेकर जो आज की गाइडलाइन है इस लॉकडाउन में या वैश्विक महामारी में, उसका पालन करते हुए धरना प्रदर्शन कर रही है और सरकार से ये मांग कर रही है कि अपराध बंद होने चाहिए, अपराधियों को सजा होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके उचित स्थान पर उनको ले जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ प्रदेश में अमन चैन हो। लेकिन सरकार इस बात को नहीं सुन रही है। हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा यहाँ के समस्त नागरिकों से ये आह्वान करती है कि आपका भी फर्ज बनता है
एक सजग नागरिक होने के कारण बनता है कि आप भी अपने हक की लड़ाई लड़िए। यहाँ पर जो अपराध हो रहे हैं उन सब के लिए आपको सजग होने की जरूरत है। ये भाजपा की सरकार केवल कहती है, करती नहीं है। यह भाषणों में बहुत अच्छा बोलेगी, लेकिन वास्तविक रूप में आज आप देख रहे हैं कोई भी चीज धरातल पर नहीं है। यहाँ के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो माननीय मंत्री जी हैं, वो सब लोग लगातार इस बात को तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अपराध नहीं है। वह इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि हमारा पूरा प्रदेश सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, अपराध पूर्णतः समाप्त हो गया है, यहाँ पर एकदम भयमुक्त वातावरण है, सभी लोग अपने कामों को कर सकते हैं, किसी प्रकार से किसी को भी डराया धमकाया नहीं जा सकता है। अपराधी या तो प्रदेश के बाहर हैं या जेल में हैं, और जो जेल में हैं वो अपने बेल को निरस्त करा लिए हैं, वो अपने उसी जेल में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन दिखाई क्या पड़ रहा है? क्या ऐसा दिखाई पड़ता है कि इस प्रकार की व्यवस्था है? नहीं, पूर्ण रूप से आज यहाँ पर कानून का राज नहीं है, जंगल का राज स्थापित हो गया है। और इसी बात को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार का ध्यान दिला रहे हैं कि कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए, जिससे कि प्रदेश के चाहे वो जिस वर्ग के लोग हों उन सबको सुरक्षा मिले, उन सबको सम्मान मिले, वो सभी लोग अपनी रोजी रोटी को अच्छे ढंग से कर सकें, उनको डराया धमकाया ना जाए, उनके साथ अमानवीय व्यवहार ना हो। इन्हीं सब बातों के साथ हम सब लोग लगातार इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम इस प्रदेश की जो जनता है, जो दलित पिछड़े और लोग हैं, उन सबको भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी सजग होइए, अपने अधिकारों के प्रति सजग होइए, और इस बात को देखिए कि आज आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, उनके साथ आइए, खड़े होइए। आज आप पाएंगे कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी लगातार आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो मजदूरों की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों की बात हो, या महंगाई की हो, या यहाँ की कानून व्यवस्था की बात हो, सबके लिए लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि आप लोग भी आइए, खड़े होइए, जिससे मिलकर जब लड़ेंगे तभी यहाँ पर एक अच्छे शासन व्यवस्था स्थापित होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो आगे आने वाले समय में हम लोग इस सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और यहाँ पर एक ऐसी सरकार की स्थापना करेंगे जिससे कि यहाँ के पर अमन चैन स्थापित हो सके। जय जनता।